जी हेलो हेलो हेलो। थोड़ा सा प्लान में चेंज हो गया, माता ने हमें पहले बुला लिया और अभी हम लोग क्या है इस्कॉन नहीं जा पाएंगे बिकॉज 7 बजे आरती का टाइम है। इट्स ऑलरेडी 6:45। तो अगर हम इस्कॉन गए तो हम डेफिनेटली लेट हो जाएंगे। तो हम सीधा वहाँ से कालका मंदिर आ गए और यहाँ पे दर्शन करेंगे। यहाँ पे हम पूरी की पूरी आरती अटेंड करेंगे। 7 से लेकर 8:30 तक आरती होती है शायद। 8:30 आरती ख़त्म होगी तो 8-9 तो बज ही जाएंगे यहाँ बहुत निकलते निकलते। तो मे भी यहाँ से हम लोग फिर सीधा हम अपना होटल जाएंगे, सामान उठाएंगे और बस पकड़ेंगे और वापस देहरादून। और अगर किसी और जगह जा सके तो हम लोग डेफिनेटली जाएंगे। तो अभी के लिए इस्कॉन का प्लान हमने ड्रॉप कर दिया। हम आ गए हैं सीधा माता कालका के द्वार। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, माता कालका का दरबार में एक चीज़ और है कि ये जो मंदिर है कहा जाता है ये 3000 साल पुराना मंदिर है। मनोकामना सिद्धपीठ बोला जाता है। यहाँ पे जो भी मनोकामना मांगते हो, जो भी आप लोग की डिज़ायर्स होती है वो सब पूरी हो जाती है। और ये एक ऐसा मंदिर है जिसे 3 युग देखे हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलयुग में भी ये मंदिर है। तो यहाँ से आप लोग को सीधा ले चलते हैं माता के दरबार और सीधा हम लोग भी दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। तो यहाँ से चलो। दर्शन करने पहुंच गए माता कालका के दरबार। भीड़ बहुत ज़्यादा है, वैसे लास्ट टाइम जब आया था उससे बहुत कम है। आप मेरे पीछे देख रहे हो ऊपर परिक्रमा का मार्ग है और ये पीछे माता कालका का भवन, माता इसके अंदर ही बैठी है। तो यहाँ पे हम लोग माता के मंदिर में खड़े हैं और यहाँ पे हमें माता के सेवादार और माता के पुजारी मिले हैं। तो उन लोगों से हम थोड़ी सी बात करेंगे माता के महिमा के बारे में और यहाँ पे सेवादारी कैसे होती है। सीम्स टू भी यहाँ पे प्रॉपर पोस्टिंग है सेवादारी के लिए। और यहाँ से हम लोग सीधा सेवादार के पास चलते हैं और यहाँ पे बात करते हैं उनसे कि माता की महिमा क्या है और सेवादारी कैसे होती है। तो चलो। जय माता दी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम काजल है। आप यहाँ कब से सेवादारी करते हैं? मुझे 2 साल हो गए हैं। यहाँ कैसे होती है, मतलब प्रोफेशन है, सैलरी मिलती है? नहीं, हम लोग अपनी श्रद्धा भाव से माँ की सेवा करते हैं, जिसमें हमारे काफ़ी सेवादार हैं जो मॉर्निंग 4 बजे से आते हैं और रात के 12 बजे तक माँ की सेवा के लिए लगे रहते हैं। सब अपने डेली रूटीन होता है। कई सेवादार हमारे रोज़ आते हैं। मंगलवार, शनिवार, संडे हमारे सेवादारों की खास नीड होती है क्योंकि मंदिर में काफ़ी हद तक भीड़ होती है। उसके लिए हमारे सेवादार सुबह 4 बजे से आते हैं जो 8-9 बजे तक होते हैं। उसके बाद दूसरी शिफ्ट के सेवादार आ जाते हैं, फिर दूसरी शिफ्ट के आते हैं दोपहर में, शाम के टाइम पे शाम के सेवादार आते हैं। शिफ्ट बदल बदल के हमारे सेवादार आते हैं जो सारा दिन माई की सेवा में यात्रियों के लिए लगे रहते हैं। करना चाहता है उनको भी कुछ बताइए। अगर कोई चाहता है कि वो सेवादार बन सके माँ का तो कैसे बन सकता है? यहाँ पे आते हैं हम लोग, पहले 1 महीने की सेवा लेते हैं। अगर 1 महीने वो लोग हमें सेवा करके दिखाते हैं उसके बाद हम उनके कार्ड अलाउड करते हैं। फिर हम 1 ही मंथ के कार्ड हमारे सेवादारों के बना के देते हैं। तो वो 1 मंथ अपने कार्ड बनाते हैं, अपनी सेवा करते हैं। फिर उसके बाद नवरात्रों की हम 5 महीने की सेवा देख के नवरात्रों में उनके कार्ड बनाते हैं। यहाँ से बहुत ही अच्छा लगा, हमने उनके बारे में सुना। अब हम माता की महिमा का बखान सुनेंगे। यहाँ पे एक और सेवादार हैं जो 25 साल से माँ की सेवा में है। 25 साल से, इतने लंबे समय से। तो वो माता की कुछ महिमा बताएंगी। ये पिंडी कब स्थापित हुई, क्यों हुई, मंदिर की महिमा क्या है, माता की महिमा क्या है। तो आइए चलिए माता जी के पास। जय माता दी। आपका नाम? मेरा नाम राधा पांडे। अब आप माता के बारे में कुछ बताइए। ये कालका माँ के बारे में तो जितना हम बताएं उतना कम है। माई की शक्ति इतनी है, अगर आप एक बार भी कोई परेशानी से आते हैं, दिल से मन्नत मांगते तो मन्नत पूरी हो जाती है। जिसके बच्चे नहीं होते उनकी माँ गोद भर के भेज देती है। किसी भी परेशानी से आप हैं, आके एक बार माथा टेक लीजिए, माई से दुआ मांग लीजिए, आपका पूरा हो जाता है। और बाकी हमारा ये एक हमारा जोत जलता है, अभी आपको दिखाते हैं भवन के अंदर। ये अखंड जोत शक्तिपीठ है। आप उस जोत को एक बार लेके आप सर पे लगाइए, कहीं भी जहाँ पेन हो, कोई दर्द हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, वो सारा सॉल्व हो जाता है। और बाकी रही हमारा मंदिर का, श्री कृष्ण भगवान जब वहाँ पे कुरुक्षेत्र में लड़ाई चल रही थी तो यही आके महाराज ने वरदान दिया था कि आप जाओ, आपके साथ स्वयं में हो। तो श्री कृष्ण भगवान वहाँ से अपना लड़ाई जीत के आगे थे। अब इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकते। बाकी रहे सेवादारों की, हमारे पास कम से कम भी 400 सेवादार हैं। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक शिफ्टिंग बाई शिफ्टिंग सेवा करते हैं। और सेवादारों के लिए हम सिर्फ ID प्रूफ
ले लेते हैं, 2 ID 3 फोटो, और 1 महीना सेवा करके देखते हैं उनका। अगर अच्छे सेवा करते हैं तो हम उनके लिए 1 साल के लिए हम कार्ड बना के दे देते हैं। और बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी है, एनी टाइम हमारा डिस्पेंसरी भी है। यात्रियों को कोई दिक्कत हो, क्योंकि ना इतनी लंबी लाइन होती है, एक दिन में लाखों से ऊपर लोग आते हैं दर्शन करने। तो कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, हमारे एक तो सेवादारी इतने हैं कि इतना हेल्प कर देते हैं। तो इसके बाद अब हम पुजारी जी से बात करते हैं, वो बताएंगे मंदिर की टाइमिंग क्या है, मंदिर में आरती किस किस टाइम होती है और मंदिर कब बंद हो जाता है, कब माता सोने चली जाती है। सीधे चलते हैं पुजारी जी के पास। जय माता दी पंडित जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रवि दत्त गौड़ है, मैं पुजारी परिवार से हूँ श्री कालका जी मंदिर के। और आप जैसा कि जानना चाहते हैं मंदिर के शेड्यूल के बारे में और समय सारिणी के बारे में, उसके हिसाब से आप देखेंगे तो जो मंदिर का समय है सुबह खुलने का वो 3:45 बजे है। उसके बाद साफ़ सफाई होती है मंदिर की और फिर सुबह की आरती की तैयारी की जाती है, जो कि 5 बजे से 5:15 बजे तक प्रतिदिन के अनुसार शुरू हो जाती है। और आरती का जो समय है वह 5:30 से लेकर के 6 बजे के बीच में प्रारंभ हो जाता है, जो कि 6:30 बजे तक समाप्त हो जाती है। उसके बाद आप माई का भोग का समय हो जाता है 11:30 बजे। और उसके बाद आप मान के चलें 1 घंटे के लिए अगर आप कहेंगे तो मंदिर थोड़ा बंद रखना पड़ता है, जिससे थोड़ी भीड़ भी एकत्रित हो जाती है। उसको हमारे वॉलंटियर्स मैनेज करते हैं। ऐसे ही सुबह भी जब आरती के समय जो भीड़ एकत्रित होती है उसको हमारे वॉलंटियर्स मैनेज करते हैं। फिर आ जाता है साफ़ सफाई का समय, वो हम करते हैं दोपहर में 3 से लेकर 4 बजे तक। उसके बाद शाम की आरती का समय प्रारंभ हो जाता है, जो कि अभी आप जिस समय आप आए हुए हैं तो 7 बजे कहेंगे तो माई के श्रृंगार की तैयारी शुरू हो जाती है और 8 बजे आरती प्रारंभ हो जाती है, जो कि 8:30 बजे तक समाप्त हो जाती है। उसके बाद जो भीड़ रुकी हुई होती है उसको हमारे सेवादार मैनेज करते हैं मंदिर की व्यवस्था बनाए रखने में। और आज अंत में अगर हम कहें तो मंदिर जो बंद है, पट बंद करने का समय वो है 11:30 से प्रारंभ हो जाता है माई की सज्जा का समय। उस समय सभी भक्त आते हैं, सभी पुजारी एकत्रित होते हैं और माई की से सज्जा लगा देते हैं। जी, जय माता दी पंडित जी। तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है माता कालका का दरबार की महिमा क्या है, यहाँ पे सारी डिटेल्स, यहाँ पे कैसे आना है, कब आना है और यहाँ क्या क्या शेड्यूल रहता है, तो उस हिसाब से आप लोग आ सकते हैं और माता के दर्शन पा सकते हैं। यहाँ से सीधा चलेंगे माता की आरती में।